जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से ना आज आपको दो प्यारी प्यारी लीलाएं सुनाती हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया था, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में, जहाँ भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जहाँ भी आप सब ने विश किया था, आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। और इसके साथ मैं लीला शुरू करती हूँ। तो होता ये है ना कि पहले मैं अपनी वाली एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि एक संदेश था, कब का था मुझे ये याद नहीं है, बट चैनल पर ही आया था कि तुम्हें ना बालाजी के प्रसाद मिलेंगे। और आप बिलीव करिएगा, कहाँ हम पटना में और कहाँ बालाजी, इतने दूर दूर हम बैठे हैं डिस्टेंस वाइज, जस्ट ओनली बाय डिस्टेंस, और किसी तरह से दूर नहीं है। तो फिर ऐसा होता है कि एक नोन रिलेटिव जो है वो संदेश बाबा मुझे सुनवाए, और मुझे बाबा कभी कभी मेरे ही द्वारा, जो बाबा की कृपा से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो सुनवा देते हैं कभी कभी। अब होता ये है कि वो एकदम से जाती हैं बालाजी और वहाँ से हमारे लिए प्रसाद लेकर आती है। और उस प्रसाद के जो प्रसाद में जो लड्डू मिला था, उसमें से सबसे ज़्यादा लड्डू मुझे ही दिया गया था। और जब मैं प्रॉपर उस लड्डू को खाई तो मुझे याद आया, एक्चुअली बीच में मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, तो मुझे नहीं पता मैं कंटिन्यूएशन में बोली या सेंटेंस अधूरा रह गया। बट मैं ये बता रही हूँ कि जब जो संदेश होता है ना, कभी कभी बाबा ना प्ले करवाते हैं और वही पार्ट सुनवाते हैं जो होना रहता है। और ये चीज़ मैंने कई बार ऑन सेवरल ओकेजन्स नोटिस किया, और उसमें से एक ये भी था। इसके आगे पीछे क्या बोला मुझे खुद कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, बस जितना हुआ था उतना याद पड़ा, और वाकई में वो चीज़ मेरे साथ घटित हुई। तो ये मेरी ही अनुभूति है जो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। बाकी बात संदेश की नहीं है, बात ये है कि बाबा जी ने अगर वो चीज़ सुनवाई, मतलब कहीं ना कहीं से घूम फिर कर उतनी ही बात आई, और वो चीज़ मेरी लाइफ में रियल में हुई। और उससे भी बड़ी अगर कोई कृपा है तो बालाजी के प्रसाद प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी कृपा हुई तभी ये चीज़ हो पाई। और कहते हैं ना कि जब आप ईश्वर को याद करो और वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। वही बात है, ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहती, बट इन शॉर्ट बताया। अब आते हैं ये डिवोटी के एक्सपीरियंस पर। इनकी एक्सपीरियंस बहुत ये, इससे वो लोग को रिलेट करेंगे जिनके लिए एग्ज़ाम्स बहुत बड़ी बात होती हैं और जो इस पेन से गुजरे होंगे। होता ये है कि इनके 3rd सेमेस्टर कॉलेज के टाइम का एग्ज़ाम था, और इनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, स्टमक एक, बहुत ज़्यादा। आप ये मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी आ गई कि अभी थोड़ी देर में पेपर स्टार्ट होना, और इन्हें लगा कि आज का एग्ज़ाम तो गया। और आप ये जानते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स, ये सब बहुत बड़ी बात होती है, और ये सब का मिस हो जाने से आपके डिग्री पर, आपके वो जो आपको यूनिवर्सिटी से आपकी रिपोर्ट कार्ड मिलेगी, उस पर असर पड़ सकता है। मतलब दीज आर द थिंग्स जो पूरी ज़िंदगी कैरी ऑन होगा। और उससे भी बड़ी बात है, इंसान का किया हुआ मेहनत वो पानी में फिर जाता, वो पानी में नहीं फिर जाता, पानी उस पर फिर जाता। कभी कभी क्या बोलती हूँ ना, मैं खुद ही सोचती हूँ। तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए, और उनको लग गया था कि आप ये समझ लीजिए कि किसी की एग्ज़ाम, क्योंकि स्टमक एक होना ठीक है, वो इंसान थोड़ा बर्दाश्त भी करे अगर हल्का है, बट वॉमिटिंग होने पे आप बाहर नहीं जा सकते हो। फिर थोड़ी देर के बाद ये होता है कि बाबा से प्रार्थना करने लगी, और बाबा जी की उदी इन्होंने ले ली। एंड उसके बाद ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, इनकी वॉमिटिंग रुक गई, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जो इंसान अभी तड़प रहा था वो तुरंत नॉर्मल हुआ। 20 मिनट देर से सही, पर पहुंच गई एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम दी, और इन्हें लग रहा था कि तबीयत ख़राब के कारण पेपर कैसा जाएगा। वो पेपर भी इनका बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब ये पास कर गई उस पेपर में। तो एज़ अ स्टूडेंट सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ, हम पेपर में पास कर जाएं। पहले वही टेंशन रहता, और फिर रहता अच्छा मार्क्स आए। तो ये दोनों चीज़ बाबा की कृपा से, बाबा की उदी की कृपा से, पल भर में कुछ था और पल भर में कुछ और हुआ। तो बाबा की उदी पर विश्वास करिए, टेस्ट मत करिए, सब अच्छा होगा। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।